नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मौजूदा सरकार और दिल्ली पुलिस ने ये जो धांधली और अनडेमोक्रेसी वाली चीज़ों की हरकत की है, आज सच में डेमोक्रेसी की ब्लैक डे माना जा सकता है। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक ने कहा था हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालेंगे और वह प्रोटेस्ट निकाला भी गया। बट मौजूदा सरकार और दिल्ली पुलिस के इतनी भयंकर रोक के कारण इस प्रोटेस्ट को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। बार-बार पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम में इतनी घोटाले और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा न देने के बाद ये प्रोटेस्ट निकाला गया था। और इस प्रोटेस्ट को निकालने के लिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा था, आप खुद अपने सुनिए। कुछ दिनों से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। आज 18वें दिन एक खास संदेश देने के लिए मैं किसी तरह आप लोगों से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत हज़ारों संदेश आए मेरे सेहत के बारे में चिंता जताते हुए और मुझे अनशन तोड़कर खाना खाने के लिए कहते हुए, बल्कि कुछ ने तो मुझे बताया गया है कि अदालत से अपील करके ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाना चाहते हैं। तो दो बातें कहूँ। पहला तो ये कि मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊं, और ये मेडिकल जांच भी बताती है कि मेरे शरीर में कमज़ोरी है, मगर कोई ऐसा वाइटल इतने ख़तरनाक हालत में नहीं है कि मेरी जान चली जाए। आज ईसीजी भी हुआ और ब्लड प्रेशर तो होता ही रहता है। कोई इतना ख़तरा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से। दूसरी बात, अगर मैं खाना खा भी लूँ, तोड़ भी दूँ अनशन, तो क्या बदलेगा? क्या संदेश जाएगा सरकार को कि कोई जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद चले जाते हैं? इससे क्या हम कुछ बदलाव ला पाएंगे? और आपको मेरी एक जान की फिक्र है, उन 20 जानों का क्या, मासूमों के, जिन्होंने आत्महत्याएं की, और 39-80 का क्या जो अगले सालों में करेंगे, और बहुत आपके घर से होंगे। तो मेरी जान या मेरी सेहत इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। मगर आप लोगों के इन संदेशों का कद्र करते हुए बड़े बड़े बुजुर्ग नेतागण यहाँ आकर कुछ प्यार से कुछ गुस्से से मुझे कह रहे हैं, इसका इज्जत करते हुए मैंने एक मध्यम मार्ग निकाला है। वो है 20 जुलाई का। हमारे देश की लोकतंत्र की मंदिर है हमारा संसद, जहाँ नियम नीतियाँ बनती हैं। वहाँ तक हम इस मुद्दे को ले जा पाएँ सफलता से हमारे सांसदों के साथ, और 50,000 लोग इसे साथ ले जा पाएँ 20 जुलाई को, तो मुझे भरोसा होगा कि ये मुद्दा मर नहीं जाएगा। अगले साल और सैकड़ों बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे, प्रणाली में सुधार होगा। तो आपसे विनती है कि मुझे अनशन तोड़ने के लिए कहने के बजाय आप भी एक छोटा सा कदम उठाएं, 20 जुलाई को बड़ी संख्या में जुड़ें, क्योंकि जहां एक तरफ संसद सबसे सर्वोपरि है, तो वहीं सड़क भी कम नहीं है। ये एक पुअर कजिन है संसद का, और अगर संख्या में लोग आते हैं तो सड़क बड़ी है संसद से भी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं इसे। तो 20 जुलाई को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अभ्यास करें, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल
और इतना सब होने के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं आया है। कल रात दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले गए ये बोलकर कि उन्हें तबीयत ठीक नहीं है। एक साइंटिस्ट को जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसे इस तरह से उठाकर ले जाना ये वाकई में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आप शामिल होइए और अपने हक के लिए लड़िए। आपका हक आपके हवाले रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने गैस फायरिंग किया। इतना बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया ताकि भीड़ को पूरा तोड़ मरोड़ दिया जाए। कई लोगों के मुंह कान हाथ फूटा है, लेकिन फिर भी इस पर कोई अभी तक जवाब नहीं आया। CJP के 2 फाउंडर ने JP नड्डा से बात भी की है और अपनी मांग रखी है। देखना यह है कि क्या इस मांग को मानते हैं और आगे क्या होती है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।